देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन। इसमें जानते हो बच्चा क्या गलती करता है, इसमें यहाँ पे RHS में है 5 और यहाँ पे LHS में है -15। तो जो नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है, जो नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है वो मैंने या तो आप जानते हो ना दोनों कांस्टेंट LHS में हो या दोनों कांस्टेंट RHS में हो, इस बात का ध्यान देना जरूरी होता है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म 5 है वो RHS में है, तो इसको भी आप RHS में भेज लो, नहीं तो इसको LHS में भी ला सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे दोनों को भेज देते हैं RHS में। तो ये हो गया, मान लो 5 पहले से दिया था, ये 3x प्लस ky और इक्वल टू 15। मान लो ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से आएगा 1/3 और b1/b2 जो आएगा वो 2/k आएगा, और यहाँ से c1/c2 निकाले हुए तो 5/15 आएगा। ये बराबर नहीं होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए 1 2 को, तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2 1/3 इज इक्वल टू 2/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k बराबर 6, यानी कि पहला को बराबर होने के लिए k का वैल्यू 6 होना चाहिए। जब यहाँ पे k का वैल्यू 6 रखोगे तब ये कट के 2 एकम 2 2 3 अच्छा 1/3 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये शर्त होना चाहिए कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत आसान है कि ये वाला k जो आया हुआ है क्या इस k के वैल्यू के लिए बराबर आएगा। तो ये तो कट के देख लो, ये 5 एकम 5 5 या 15 हो जाएगा, आएगा ना। अब अगर यहाँ पे k तुम 6 रखोगे तो ये तो 1/3 ही आएगा ना। यहाँ पे k का वैल्यू अगर तुम 6 रख दिए मान के चलो, तो ये कट के कितना आएगा 1/3। तो अब एक ही k का वैल्यू आया हुआ है जो पहले को बराबर कर रहा है, और अंत वाला तो इसके बराबर दिख रहा है 1/3, ये भी 1/3। तो क्या कोई इसे रोक पाएगा पहला और तीसरा को इक्वल होने से? पहला और तीसरा तो इक्वल हमेशा है, भले वो k कुछ भी रहे, क्योंकि ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया पहला तीसरा और इसे बराबर होना चाहिए मेरे कंडीशन के अनुसार, नो सॉल्यूशन के अनुसार, तो इसका मतलब अब तीनों बराबर होगा। मतलब इस केस में k का कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके कारण नो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन इसका मिलेगा। मतलब क्या लिख देंगे, हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फॉर k इज इक्वल टू 6। ठीक है ना। दिस इम्प्लाई देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच नो सोल्यूशन, फॉर विच नो सोल्यूशन, माने यहाँ पे k का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा जिसके चलते नो सोल्यूशन मिले। समझ गए, आंसर भी कुछ ऐसा ही दिया होगा है, हाँ लिखा हुआ है देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। समझ गए ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 भी बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 2 एंड 12x प्लस ky इक्वल टू k हैज़ नो सोल्यूशन। मतलब इस सिस्टम के पास नो सोल्यूशन होने के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों कांस्टेंट को RHS में देखना चाहते हैं या दोनों कांस्टेंट को LHS में।
तो यहाँ पे एक्स वाई वाला जो टर्म है उसको छोड़ के जो होता है कांस्टेंट वो आरएचएस में है, एक्स वाई वाले टर्म को छोड़ के आरएचएस में है, मतलब सही है। तो अब नो सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले क्या कर लो कि एक इक्वेशन के नीचे एक इक्वेशन लिख लो। एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए और वाई के नीचे वाई होना चाहिए। ये 12x हो गया प्लस के वाई हो गया इक्वल टू के, है ना। अब लिखेंगे कि फॉर नो सॉल्यूशन क्या शर्त होता है जी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 क्या होगा, x का कोफिशिएंट का रेशियो, तो k/12, b1/b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो 3/k, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो k-2 और k, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, पहला और दूसरा को। तो सॉल्व 1 और 2, तो 1 और 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो k का k में गुना होगा तो k² और 12 या 36, यानी कि k² इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से k का वैल्यू आया प्लस माइनस √36, तो k का वैल्यू प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे दो वैल्यू आया है k का, क्या ये दोनों वैल्यू आंसर होगा, तो वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि k के इस दोनों वैल्यू के लिए ये बराबर है, लेकिन हमको नो सॉल्यूशन चाहिए, तो ये वैल्यू बराबर नहीं आना चाहिए। तो एक तरीका है हमारे पास इसको बनाने का, यहाँ के बाद दो तरीका है। एक तरीका है कि k बराबर 6 आया है और -6 आया है, उसको बारी बारी से यहाँ रखो और देखो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ जाएगा तो वो वाला k का वैल्यू नहीं लेंगे, काहे कि हमको बराबर नहीं चाहिए, हमको बराबर नहीं चाहिए। तो k का वैल्यू मान लो 6 रखे और ये दोनों भी बराबर आ गया, तो वो वाला k का वैल्यू नहीं लेंगे, काहे कि हमको पहला बराबर चाहिए और दूसरा बराबर नहीं चाहिए। तो हम वही k का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे इन दोनों में से जिसके चलते ये बराबर नहीं आए। और ये भी है कि k का वैल्यू 6 और -6 के अलावा और आंसर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यही दो वैल्यू है k का जिसके चलते पहला बराबर आएगा, क्योंकि इस दोनों को बराबर करके सॉल्व किया गया है। तो यहाँ के बाद दो तरीका है आपका कि इस k का वैल्यू 6 इसमें रख लीजिए और देखिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं। नहीं तो मेथड 2 क्या है आपका कि इन दोनों को सॉल्व करिए सबसे पहले। तो इन दोनों को सॉल्व करो, तो चलो मेथड 1 से पहले बता देते हैं, फिर मेथड 2 से भी बता देंगे। तो मेथड 1 क्या है कि इफ़ k इज इक्वल टू 6, मान लो हम k बराबर 6 कंसीडर करते हैं, तो 3/k इज इक्वल टू k-2/k, ये बराबर नहीं होना चाहिए। 3/k इज इक्वल टू k-2/k बराबर नहीं होना चाहिए। अब k का वैल्यू अगर 6 रख देंगे तो ये 3/6 हो जाएगा, और यहाँ 6-2 और बाई 6 हो जाएगा। अब ज़रा बताओ तो यहाँ से 1/3 आया और यहाँ पे कितना आएगा 4/6, कटेगा तो क्या ये दोनों बराबर है? 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, ये सही है, हमको यही चाहिए भी, मतलब ये जो k का वैल्यू है 6 वही आंसर होगा। और चेक करते हैं, इफ़ k इज़ इक्वल टू -6, क्योंकि दो वैल्यू आया था। अब हम चेक कर रहे हैं कि k बराबर -6 पे इन दोनों की कहानी क्या हो रही है ना। 3/k इज इक्वल टू k-2 डिवाइडेड बाई k, -6 रखो तो 3/-6 इज इक्वल टू -6-2 डिवाइडेड बाई -6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो -1/2 आया। अच्छा ये गलती की है ना, यहाँ 3 से 6 कटेगा तो 2 ना आएगा, 3 दूना के 6, वैसे 2 भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर नहीं आने वाला है, फिर भी ठीक है। अब ये k बराबर -1/2 आया और ये आ गया -8 डिवाइडेड बाई -6, तो ये 2 दूना के 4 और 2 तिया के 6, ये भी बराबर नहीं आया, ये भी बराबर नहीं आया।
तो बराबर नहीं ही चाहिए, तो k का ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होगा। मतलब k बराबर 6 भी डालो चाहे k बराबर -6 भी डालो, ये हमेशा नो सॉल्यूशन देगा। बात समझ गए? बोलिए। तो दोनों ही आंसर होगा, k = +-6। क्या बोल रहे हो? तो वैल्यू पॉसिबल काहे नहीं है? k बराबर 6 डालेंगे तो भी ये बराबर आएगा, ये बराबर नहीं आएगा। और k बराबर -6 भी डालेंगे तो भी ये बराबर आएगा, ये बराबर नहीं आएगा। समझ गए बात को ना? तो ये तो मान लो इसके बाद मेथड 1 था, अब इसी के बाद मेथड 2 क्या है उसको भी देखो। अब देखिए यहाँ के बाद मेथड 2 क्या है। हम इन दोनों को जब बराबर करके सॉल्व किए तो हमारा k का वैल्यू +-6 आया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम वो k का वैल्यू निकालेंगे जिसके चलते ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो नाउ 3/k इज़ नॉट इक्वल टू k - 2/k होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k² होगा -2k होगा, और इज़ नॉट इक्वल टू 3 का k में करेंगे तो 3k होगा। अब सबको इधर करो, बराबर के इधर, तो ये हो गया k² -2k और -3k इज़ नॉट इक्वल टू 0। उधर 0 हो गया क्योंकि ये k इधर आ गया, तो यहाँ से आया k² -3 और 2 5k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ आप k कॉमन ले लो, तो यहाँ से k - 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो k 0 नहीं होना चाहिए और k 5 नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है कि k 6 होना चाहिए और -6 होना चाहिए। तो k और 6 और -6 जब डाल रहे हैं तो ये तो निश्चित है ना कि जब आप k बराबर 6 या -6 डालोगे उस समय k का वैल्यू 0 और 5 नहीं होगा। हमको क्या चाहिए कि ये दोनों बराबर हो और ये बराबर नहीं हो। तो इन दोनों को बराबर करके जो वैल्यू निकाला गया ये k बराबर 6 -6, इसके लिए दोनों बराबर रहेगा। आप k बराबर 6 डालोगे तो भी ये बराबर आएगा, अब -6 डालोगे तो भी आप डाल के रख सकते हो। k बराबर 6 डालो तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 6 डालोगे नीचे तो 3/6 यानी कि ये भी 1/2 आ रहा है बराबर। अब वही k का वैल्यू 6 डालोगे तो ये बराबर नहीं आएगा। तो 6 - 2 4 आया और यहाँ आपका 6 आया, कहाँ बराबर आया? नहीं बराबर आया। और k बराबर -6 पे भी वो बराबर नहीं आएगा। आप डाल के रख लो, बस यहाँ पे -1/2 आएगा, यहाँ -1/2 आएगा, यहाँ पे भी कुछ माइनस आएगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। ये केवल ये दोनों बराबर होगा। मतलब इन दोनों को बराबर नहीं होने के लिए k बराबर 0 और k बराबर 5 नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? तो समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन की कोई दिक्कत है? ये दोनों ही आंसर होगा, प्रिंट कर लीजिए।